हेलो दोस्तों, मंगल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगली वीडियो जो हमने भारत का परिचय डाला, अब ये दूसरी वीडियो है जो भारत की जलवायु, उसके बारे में सारे फैक्टों को मुझे बताना है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो उष्णकटिबंध में स्थित है। हमारा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो देखो, ऋतु, मौसम और जलवायु। पहले नंबर लेते हैं कि ऋतु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक भारत की जलवायु को लेकर के है। तो पहले ऋतु के बारे में बात करते हैं। देखो, ऋतु उसे कहते हैं कि एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को कौन से रूप में, क्रमिक रूप में, क्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। अब वो परिवर्तन कौन सा है, देखो, क्रम से पहला बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत, शीत। यह क्रमिक रूप है। एक निश्चित समय में होने वाले क्रमिक रूप से परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है और ये इनका क्रम है: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत आदि। यहाँ तक हमें ये ऋतुओं के बारे में जानकारी हुई। दूसरे नंबर मौसम। मौसम किसे कहते हैं कि वायुमंडल में होने वाले अचानक परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। वो कैसे कि आप सुबह बिस्तर से उठे तो मौसम शांत था, थोड़े और मौसम शांत होने के बाद फिर धूप पड़ने लगी, चेंज हो गया। फिर उसके बाद आंधियाँ चलने लगी, आंधी के बाद बरसात होने लगी। तो ये बताया कि अब वायुमंडल में होने वाले अचानक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। मौसम एक दिन में जाने कितने प्रकार का मौसम बदल जाता है। कभी बारिश भी हो सकती है, ग्रीष्म गर्मी भी पड़ सकती है और शांत वातावरण भी रह सकता है। तो दोस्तों, आपको याद हो गई होगी मौसम की परिभाषा कि वायुमंडल में होने वाले अचानक बदलाव को या परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानसून या फिर मौसम। अब अगला है जलवायु। जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप है। जलवायु मौसम का ही एक क्या है, व्यापक रूप है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन होना चाहिए। 30 वर्षों से मौसम का अध्ययन होना चाहिए कि किसी बड़े क्षेत्र में 30 वर्षों से वहाँ का मौसम कैसा है। उसी हिसाब से जलवायु का आंकड़ा लिया जाता है कि जलवायु उसे कहते हैं, जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप है, एक रूप होता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वहाँ का वायु दाब और वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन होना चाहिए। औसत अध्ययन मतलब वहाँ की 30 वर्षों की जलवायुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो कौन सी, कि वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ का वायु दाब कैसा रहता है और वहाँ पर वर्षा का क्षेत्र देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि देखो, हमारा जो भारत है वो उष्णकटिबंध में स्थित है। तो देखो, जो हमारे विश्व की 0 डिग्री जो रेखा है, ये विषुवत रेखा है, जो हमारी पृथ्वी को भी बीचों बीच से काटती है, ये रेखा। और ऊपर की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है।
इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और नीचे दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है। तो इसके बीच के कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जैसे ये क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस और उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्ण का मतलब गर्मी। तो इस क्षेत्र में हमारा भारत आता है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंधीय अक्षांश में स्थित है हमारा भारत। ठीक, अब देखते हैं भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। हमारे भारतीय जो जलवायु है इसका मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। जिसका अर्थ क्या है कि मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें होती है। जैसे वहाँ का मौसम है, उसके अनुसार जो पवनें चलती हैं, पवनें किसे कहते हैं? कि तेज गति से चलने वाली हवाएं पवनें कहलाती हैं। तो देखो उसमें क्या देखा जाता है? पहले देखा जाता है कि स्थान की ऊंचाई कितनी है। पहले देखा जाता है स्थान की ऊंचाई कितनी है। फिर देखा जाता है वहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है। फिर देखा जाता है उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है। फिर देखा जाता है वहाँ स्थान किस अक्षांश में स्थित है, वह स्थान किस अक्षांश में स्थित है। यह देखा जाता है वृष्टि क्षेत्र। ये वृष्टि क्षेत्र, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि हम आगे के टॉपिक में हमें वृष्टि के बारे में और आना है कि वृष्टि किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा पर्वत है, हमारे मानसून अरब सागर से उठे, अरब सागर से उठे तो ये पर्वत बीच में आ गया। तो जहाँ पर हमारे मानसून उठते हैं तो पर्वत साइड आ जाती है, तो वहाँ पे उनसे टकरा करके बारिश कर देते हैं वहीं। यानी कि यहाँ पर 100% हमारे बादल उठे तो 85% बारिश यहीं पर कर देते हैं। जो इधर का क्षेत्र बच जाता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो कम मात्रा में होती है, जैसे 15%। वृष्टि उसे कहते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। जैसे जिधर से मानसून अरब सागर से उठे और हिमालय की हमारी जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराए तो बादल ने यहीं पर बारिश कर दी, 85% बारिश यहाँ पर कर दी। बाकी के इधर की साइड को उन्होंने जो बचा था, थोड़े बादल और ऊंचे थे वो निकल गए, तो उन्होंने जाकर के 15% बारिश यहाँ कर दी। तो इसे कहा जाता है वृष्टि। क्योंकि ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इसे हमें आगे भी पढ़ना है, वृष्टि क्षेत्र। तो देखो यहाँ पर फेरल का नियम, हमारी जलवायु में फेरल का नियम काम करता है। तो देखो कौन सा इसका नियम, कि इस नियम के अनुसार फेरल जी ने इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं, धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, जो हवाएं उनकी पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी जो गोलार्ध है वो दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं हवाएं। यानी किसके कारण? पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार। हवाएं
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। हमेशा इससे तो आप जानते ही हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो देखो, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। भारत में जो मानसून आता है तो लगभग हमारे भारत में मानसून का आगमन 4 जून का आगमन हो जाता है हमारे भारत के अंदर। जून में ही क्यों? क्योंकि जून के ही दिन कर्क रेखा, मकर रेखा और उनके बीच की विषुवत जो रेखा है वहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ती है। उसके कारण उष्णकटिबंध क्षेत्र है वो, उसके कारण वहाँ पर मानसून बन जाते हैं अरब सागर, बंगाल खाड़ियों में। तो भारत में मानसून का आगमन लगभग बताया है, लगभग 4 जून को प्रवेश कर जाते हैं भारत में। कितने को? 4 जून को। तो देखो, जून के पहले सप्ताह में भारत में मानसून आता है और केरल के मालावर तट से टकराता है। सबसे पहले बारिश कहाँ करता है? केरल के मालावर तट से टकराता है और 15 जुलाई को तो पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। देखो, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालावर तट से टकराता है और 15 जुलाई को तो वो पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। अब प्रश्न आ जाता है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन बताया है लगभग में कि 4 जून भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तक फैल जाता है ये 15 जुलाई तक। भारत में मानसून आता है कहाँ से? दक्षिण पश्चिम दिशा से। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम की दिशाएं। अरब सागर से जो मानसून उठते हैं वो दक्षिण पश्चिम की दिशाएं हैं, वहाँ से भारत में मानसून आता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बट जाता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है वो 2 शाखाओं में बट जाता है। नंबर 1 शाखा है कि अरब सागर की शाखा, अरब सागर से उठने वाले मानसून की शाखा, पहला एक शाखा। और दूसरी है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी में जो मानसून बनते हैं उनकी शाखा, ये 2 शाखाओं में बट जाती है। जैसे देखो, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो इधर दक्षिण पश्चिम भारत में जो मानसून आते हैं तो किधर से आते हैं? दक्षिण और पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से आते हैं और पूरब और दक्षिण से आते हैं वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आते हैं। कौन सी शाखा से आते हैं? बंगाल की खाड़ी। शाखा से आते हैं। और इधर कौन सी शाखा से आते हैं? दक्षिण पश्चिम की जो मानसून आते हैं तो वो आते हैं अरब सागर की से। कौन सी से? अरब सागर की से आते हैं। तो इन्हीं से हमारे भारत में मानसूनों में परिवर्तन होते रहते हैं और हमारे यहाँ पर वर्षा अच्छी हो जाती है। देखो, इधर भी पर्वत टकरा जाते हैं बंगाल की खाड़ी से होने वाले, तो इधर के भाग को वृष्टि क्षेत्र में इधर कम कर देती है बारिश
और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो मानसून आते हैं तो वो इधर टकराते हैं, उधर नहीं जा पाते हैं, तो वो यहाँ बारिश कर देते हैं, तो इधर के क्षेत्र को वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। और जब अरब सागर से उठते हैं मानसून तो इधर टकराते हैं, तो ये यहाँ ज़्यादा कर देते हैं बारिश और यहाँ कम कर देते हैं। जिधर कम बारिश होती है उससे हम वृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे का जो ये हमारी दो शाखाओं में बटी हुई है, एक है अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इनको हम अगली वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द भेजेंगे। आप कम से कम सब्सक्राइब, कमेंट